आज हम बात करने वाले हैं मेरठ हत्याकांड। मेरठ में एक हत्याकांड हुआ था 18 मार्च 2025 को, और मैं बात कर रहा हूँ सौरभ राजपूत मर्डर केस की। वही सौरभ राजपूत जिसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसका लवर साहिल शुक्ला, इनके दोनों के द्वारा उसको मार दिया गया, और मारने के बाद में एक ड्रम में बंद कर दिया गया और उस पर अच्छी खासी चिनाई कर दी, उसमें सीमेंट विमेंट भर दिया। और काफ़ी टाइम बाद फिर पता चला उसकी लड़की के द्वारा कि पापा ड्रम में बंद है, तो वो लड़का पता चला कि हाँ उसकी हत्या हो गई है। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। अभी एक रिसेंट में मैं न्यूज़ देख रहा था, तो न्यूज़ में ये बात बड़ी निकल के आ रही है कि अब जो मुस्कान रस्तोगी है, शी वॉन्ट्स टू डू एलएलबी। एलएलबी की डिग्री मुस्कान रस्तोगी करना चाह रही हैं, बट क्या मुस्कान रस्तोगी एलएलबी की डिग्री प्राप्त कर सकती हैं हाल फिलहाल में? देखो बड़ी सीधी सिंपल बात है, मुस्कान ने सिर्फ 9th करी है। अगर वो एलएलबी की डिग्री करना चाहती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको 10th करेगी, 11th करेगी, 12th करेगी। 12th के बाद में अगर वो चाहे तो 5 ईयर एलएलबी कोर्स होता है, उसमें ज्वाइन कर सकती है वो, या फिर वो ग्रेजुएट करेगी। ग्रेजुएशन के बाद में कोई भी बीए की डिग्री या कुछ भी XYZ बीएससी की डिग्री वो लेगी, उसके बाद में कहीं जाके फिर वो एलएलबी की डिग्री कर सकती है। यानी कि आप देख सकते हैं 11th हुआ, 12th हुआ, और उसके बाद में कम से कम 5 साल और लगा लीजिए, तो यानी कि 5-7 साल तो आप ये मान लो मिनिमम टू मिनिमम डिग्री लेने में लगेंगे। और अगर मैक्सिमम आप ग्रेजुएट करके जाएंगे तो 8 साल आपको डिग्री लेने में लगेंगे। अब बात करते हैं कि क्या आप 8 साल लगाने के बाद में अपना केस फाइट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। देखो अभी तो बड़ा गहरा हो गया है कि AIB का एग्ज़ाम क्लियर करो, उसके बाद ही आप अपना वकालतनामा मूव कर सकते हैं। लेकिन तो क्या मुस्कान जो ये पुलिस प्रशासन से पूछ रही है कि मेरे को कोर्स दे दीजिए, मेरे को पूरा कोर्स दे दो LLB का, मेरे को जानना है कि क्या मैं कोर्स कर सकती हूँ, LLB कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ। देखो मुस्कान का ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी तरफ से करना चाहूँगा कि मुस्कान अभी तो फिलहाल आप LLB कर नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए पहले आपको 10th करेंगी, फिर आप 12th करेंगी, उसके बाद ही कहीं जाके आप LLB की डिग्री ले पाएंगी, उसके बाद आप जाके कोर्ट में प्रैक्टिस कर पाएंगी। बट क्या क्या मात्र LLB की डिग्री होना ही काफ़ी है अपने केस को लड़ने के लिए? जी नहीं। आप ये कह रहे हैं कि हमें सरकारी वकील दिया गया है, तो जब सरकारी वकील आपको दिया गया है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं अपने केस में बेनिफिट लेने के लिए? आप कर सकते हैं कि सरकारी वकील को आपके जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी आपके क्रिस्टल क्लियर पॉइंट हैं, वो आप उनको बताएं। बट अगर आप समझ रही हैं कि सरकारी वकील भी आपका फेवर नहीं कर रहा है, तो देखो अगर मेरे को कोई बोले कि आप क्या इस मुस्कान रस्तोगी केस देखोगे, ऑफ कोर्स मैं मुस्कान रस्तोगी केस लड़ूंगा। क्यों ना लड़ूं? मैं राम जेठमलानी जी भी इस तरह के बहुत से केसेस लड़ते थे। वो कहते थे अगर आप नहीं करेंगे इस तरह केसेस तो आप अपने प्रोफेशन के साथ मिसकंडक्ट कर रहे हैं। मैं और आप कोई नहीं है किसी को जज जज करने के लिए, ठीक है? क्यों नहीं है? क्योंकि मीडिया ट्रायल है। मीडिया बोल रहा है कि ये दोषी है तो ये दोषी हो गया। मीडिया के कहने से कोई दोषी थोड़ी ना हो जाता है। मीडिया कौन होती है भाई किसी को दोष सिद्ध करने वाली? ऐसे तो बहुत से केसेस हुए हैं पास्ट में, मैंने देखे हैं कि मीडिया ने चला दी वीडियो, ये लड़का गुनहगार है, ये ऐसा है, ये वैसा है, एंड में देखते हैं कि वो लड़का बरी हो गया, बरी हो गया, एक्विटल हो गया, कॉन्विक्शन नहीं हुआ उसको। लेकिन आपने जो अपना ट्रायल चलाया है चीख चिल्ला के, तो उस लड़के की तो जिंदगी खराब हो गई ना। तो इसी तरह अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन गलत है कौन सही है। एक सही तरीका यही है कि कोर्ट का काम कोर्ट पे छोड़ दो। जजमेंट देने का काम कोर्ट का है, ना कि आपका है या मेरा है। तो वी आर नो बडी टू जज एनीवन। तो अपना ये काम नहीं बनता है कि किसी को जज करें, ठीक है? ये काम मीडिया का है, ये सब हल्ले मचा देना, शोर कर देना, और किसी को बिना कोर्ट का जजमेंट आए उसको दोषी बना देना, दोषी ठहरा देना, तो ये गलत हो जाता है। बहुत से सुनने में आया कि 100 पन्नों की केस डायरी है, उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, मुस्कान से बात करनी पड़ेगी। तो मुस्कान के लिए बहुत ही बेकार हो जाता है यहाँ पे कि कोई उसको सपोर्ट में नहीं, इवन दो उसकी फैमिली भी उसके सपोर्ट में नहीं। आई नो ये जो क्राइम हुआ है बहुत गलत हुआ है, हीनस क्राइम है। आई एम अ मेल ऑल्सो, बट आई एम अ लॉयर ऑल्सो, तो आई हैव टू थिंक लाइक अ लॉयर ऑल्सो। तो को सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह सोचना सही नहीं है कि किसी को सपोर्ट ना करें। भाई सपोर्ट करना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे कोई और करेगा, सरकारी तो करेगा ना एटलीस्ट। सरकारी वकील कर रहे हैं तो करना पड़ेगा, आप भी कहीं ना कहीं कानून से बात हैं। दैट इज वाई यू हैव टू सपोर्ट हर। सरकार को ही सपोर्ट करना पड़ रहा है, यानी कि सरकार सरकारी वकील प्रोवाइड करा रही है। तो जब सरकार सरकारी वकील प्रोवाइड करा रही है तो आप और मैं कौन होते हैं भाई मना करने वाले कि हम इसका केस नहीं लड़ेंगे, लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? जब सरकार ही हमारी सुविधा देती है किसी भी उस व्यक्ति को जो मुल्जिम है, उसका कोई वकील केस नहीं लड़ रहा है, तो उसको सरकार प्रोवाइड करा रही है, तो हमें तो भाई डेफिनेटली हम तो काम करना है भाई, क्यों ना करें? राम जेठमलानी तक करते थे तो
मैं अपना क्लाइंट है भाई, अपना फ़र्ज़ है, आप अपना फ़र्ज़ पूरा करो। तो इस तरह की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।